गाइस, मेरा रघुनंदन शर्मा आपके साथ आज सामाजिक विषय के बहुत ही अच्छे टॉपिक संघीय संसद या संघीय सरकार के साथ आज दोस्तों 7 नंबर का टॉपिक है। इस पे आज विश्लेषण करने जा रहा हूं, तो दोस्तों आइए मेरे साथ और देखिए। दोस्तों आज टॉपिक ले रहे हैं अपन संसद। संघीय सरकार का एक मेन इंपोर्टेंट टॉपिक है संसद। इसके दो तीन अंग होंगे और 2 सदन होंगे। तो अब देखना दोस्तों संसद क्या होती है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत दोस्तों किसका प्रावधान किया गया है? संसद का प्रावधान किया गया है। आ गया बात समझ में? अब इसके अंदर क्या होता है? संसद का महत्वपूर्ण कार्य होता है कि कानूनों का निर्माण करना। आई दोस्तों समझ में? कानूनों का निर्माण करने वाली एकमात्र संस्थान है क्या? संसद, जो क्या करती है? कानूनों का निर्माण करती है। इसके बाद में बात करता हूं, संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब देखना दोस्तों, इनके नाम लिख लेते हैं एक बार सबके। लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा हो गया दोस्तों राष्ट्रपति। ये तो 3 अंग हो गए दोस्तों। और ये 2 क्या हो गए दोस्तों? इसके सदन, किसके? संसद के। एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों, यहीं पे तीनों का एक सेम नाम है। अनुच्छेदों में अगर दिक्कत हो, नाम में आपको कंफ्यूजन हो थोड़ा कि पहले संसद आएगी फिर राज्यसभा फिर लोकसभा, अगर इन तीनों में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो एक ट्रिक देखना। इजी ट्रिक है दोस्तों, आराम से आपको याद होने वाली ट्रिक है। देखना एक ट्रिक है नाम मात्र की, वो देखना सरला। मान लीजिए कि किसी लड़की का नाम है क्या? सरला। आई बात समझ में? सैका हो गया संसद, रेका हो गया राज्यसभा और लाका हो गया लोकसभा। आई बात समझ में? बात आती है अनुच्छेद की। अगर आपको बंदा गठन पहुंचेगा लोकसभा का, राज्यसभा का या संसद का, तीनों का गठन पूछेगा तो अनुच्छेद डेफिनेट बढ़ना है बेटा। 7 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से। आई बात समझ में? संघीय सरकार या संसद वाले टॉपिक में से केंद्र सरकार में से कितने नंबर का आएगा? 7 में से बड़ा क्वेश्चन आएगा या तो लोकसभा या राज्यसभा या संसद या फिर राष्ट्रपति नहीं तो उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या उसका मंत्रिपरिषद या सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार। इनमें से एक 7 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा और पूछेगा तो इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे टॉपिक इजी है, अपन विश्लेषण कर लेंगे, एक टॉपिक वाइज ले रहे हैं। तो देखना संसद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। भारतीय संविधान के तीनों अनुच्छेद के तहत इन तीनों का क्या है? प्रावधान किया गया है। अब देखना संसद के बारे में कुछ ही नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। संसदों का महत्वपूर्ण कार्य होता है कानूनों का निर्माण करना। क्या होता है? कानूनों का निर्माण करना। दोस्तों कानूनों का निर्माण संसद कैसे करती है? लोकसभा और राज्यसभा से। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा कोई विधेयक बनाई, राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर किए। वो विधेयक ना रहकर जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अगर हस्ताक्षर कर देता है तो विधेयक का रूप ना लेकर वो एक कानून का रूप ले लेता है। लेकिन जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करता तब तक वो एक विधेयक रहता है। आगे दोस्तों, अब आगे चलो बात करते हैं एक-एक की लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, एक-एक को लेते हैं। अब देखना लोकसभा और राज्यसभा। पहले लेंगे दोस्तों अपन लोकसभा को। दोस्तों लोकसभा का भी बताया था आपको, प्रावधान तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। ठीक है, इसके कई पॉइंट लिखने हैं अपने को, 4-5 पॉइंट होते हैं। वो पॉइंट देखना लोकसभा में क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो पहला पॉइंट होगा निर्वाचन, यानी लोकसभा के सदस्य के लिए निर्वाचन किस प्रकार से होता है। दोस्तों आपने निर्वाचन खूब से देखे होंगे, सरपंच का, वार्ड पंच का, इनके अलावा देखा होगा नगर निगम में और नगर पालिका में, सब में हर
यानी स्थानीय निकाय से लेकर केंद्रीय शासन व्यवस्था तक हर स्तर पर क्या होते हैं दोस्तों, निर्वाचन होते हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, लेकिन निर्वाचन हर जगह होते हैं। आई बात समझ में दोस्तों। अब देखना अपन बात कर रहे हैं किसकी, लोकसभा की। तो लोकसभा में मैं बता दूं आपको, निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से, यानी जनता अपने प्रतिनिधि का क्या करती है, चुनाव करती है। आगे बात समझ में, अब आगे चलना। सेकंड पॉइंट दोस्तों, लोकसभा में सदस्य संख्या, यानी लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो देखना दोस्तों। भी बात करूं मैं लोकसभा में सदस्य संख्या की, तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या है वो तो है 552, ठीक है दोस्तों। और वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में है 545, ठीक है। और राष्ट्रपति 2 सदस्य अंग समुदाय के को क्या करता है, मनोनीत करता है। 2 सदस्य राष्ट्रपति अंग समुदाय के को क्या करता है, मनोनीत करता है। इनको करेगा अंग समुदाय के। यहां तक किसी को प्रॉब्लम आ गया समझ में, आगे चलते हैं। अब देखना दोस्तों, बात करूं इसके कार्यकाल की, तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है। कितने का होता है, 5 वर्ष का, ठीक है दोस्तों। आगे बात करूं मैं, निर्वाचन हो गया, सदस्य संख्या हो गई, कार्यकाल हो गई, इसके अन्य नाम होंगे, ठीक है दोस्तों। अन्य नाम में देखना, पहले होगा कौन सा दोस्तों, लोकसभा को क्या कहा जाता है, मूर्खों का सदन। दोस्तों मूर्खों का सदन कहने का तात्पर्य ये होता है कि लोकसभा का जो सदस्य बनता है, तो लोकसभा के सदस्य के चुनाव के लिए निर्वाचन करता है, यानी जिसका चुनाव होता है, तो लोकसभा में दोस्तों कोई भी एजुकेशन में क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाती। आई बात समझे दोस्तों, इसलिए इसे मूर्खों का सदन भी कहा जाता है। आगे क्लियर। दूसरा देखना दोस्तों, इसे दोस्तों अस्थायी सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन। दोस्तों इसे अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकसभा अस्थायी इसलिए होता है, इसमें क्या होता है, अस्थायी होने का महत्वपूर्ण कारण, एकमात्र कारण यही है, वो कारण ये है कि लोकसभा में अस्थायी होने का महत्वपूर्ण कारण, एकमात्र कारण यही होता है कि लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है दोस्तों, वो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, वो लोकसभा के सदस्य का क्या करते हैं, निर्वाचन करते हैं, तो वो चुने हुए प्रतिनिधि हो गए जनता के, ठीक है। अब इसमें क्या होते हैं, कोई भी मंत्री परिषद का सदस्य हो गया, ये लोकसभा के सदस्य भी कौन कौन, ये लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होगा वो किसका चुनाव, वो किसे बनाते हैं, जिस दल का बहुमत होगा वो प्रधानमंत्री बनाती है। आगे बात समझे। अब जो प्रधानमंत्री बन गया और उसका मंत्री परिषद हो गया, यानी लोकसभा के जो सदस्य वो मंत्री परिषद के सदस्य हो गए। अगर एक सदस्य भी कोई इस प्रकार का कार्य कर दे और उस पर अगर आपराधिक प्रवृत्ति का या उसने जो कोई अपराध किया हो, तो उसके लिए उसके साथ साथ पूरे मंत्री परिषद को भी त्याग पत्र देना पड़ता है। इसलिए दोस्तों इसे अस्थायी सदन कहा जाता है, लोकसभा भंग भी हो जाती है, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग भी कर सकता है, या तो प्रधानमंत्री या उसके मंत्री परिषद में कोई भी एक ऐसा आपराधिक प्रवृत्ति का कार्य कर दे जो कानून की नजर में क्या होता है दोस्तों, गलत होता है, जो संविधान की नजर में क्या हो, गलत हो। तीसरा पॉइंट देखना, जनता का सदन, जनता का सदन। दोस्तों लोकसभा क्या होती है, जनता का सदन होती है। लोकसभा में क्या होते हैं, जनता अपने प्रत्याशियों का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है, यानी अपने लोकसभा के सदस्य के चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका और भागीदारी निभाती है, यानी खुद चुनाव करती है, किसका, लोकसभा के सदस्य का, खुद भाग लेती है, ठीक है। एक हो गया दोस्तों लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय होने का कारण यही हो गया क्यों, ये जनता का सदन है, इसलिए जनता से इन सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है दोस्तों, संबंध स्थापित रहता है, ठीक है। ये हो गए लोकसभा के 4, एक बच रहा है इसके पदाधिकारी। तो दोस्तों
पदाधिकारी, लोकसभा के पदाधिकारी दो प्रकार के होते हैं, एक लोकसभा अध्यक्ष होगा, दूसरा लोकसभा उपाध्यक्ष होगा। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है दोस्तों उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और उपाध्यक्ष का भी प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन लोकसभा के सारे सदस्य अपने में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। आगे बात समझ में दोस्तों, ये हो गए लोकसभा के पदाधिकारी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष उपाध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करता हूं मैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए। आगे की बात करूं मैं कि लोकसभा में प्रधानमंत्री भी लोकसभा में से ही बनता है दोस्तों। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लो आप, बढ़िया रहेगा, आगे के लिए याद रहेगा। प्रधानमंत्री होता है दोस्तों लोकसभा में जिस दल का बहुमत होगा उस बहुमत दल का नेता ही क्या बनता है दोस्तों, प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना लोकसभा क्या कंप्लीट। निर्वाचन करवा दिया, सदस्य संख्या करवा दी, कार्यकाल करवा दिया, अन्य नाम करवा दिया, पदाधिकारी करवा दिए। ठीक है दोस्तों, एक बात करूं लोकसभा में मैं तो अपने राजस्थान का भी थोड़ा सा देख लो एक बार। लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीटें है दोस्तों, तो लोकसभा में राजस्थान से 25 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, राजस्थान से कितनी सीटें हैं, 25 सीटें हैं राजस्थान से लोकसभा में। ठीक है, यहाँ तक का अपना क्लियर, लोकसभा क्लियर। आगे चलते हैं राज्यसभा की ओर। अब दोस्तों राज्यसभा देखना, राज्यसभा लोकसभा की तरह ही है, राज्यसभा भी लिखनी है, इससे थोड़ा विपरीत चलता है। अब देखना क्या क्या विपरीत होता है वो देखना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, संसद का दूसरा सदन राज्यसभा, संसद का दूसरा सदन या पहला दूसरा दोनों में से एक सदन तो राज्यसभा ही, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। अब देखना पहला पॉइंट करेंगे निर्वाचन। किसी भी चीज का पहला पॉइंट करते हैं तो निर्वाचन ही करेंगे, चाहे किसी का गठन पूछना तो अपने को अगर अनुच्छेद याद है तो पहले क्या करना है, अनुच्छेद ही लिखना है, किसका किसमें गठन किया गया है, कौन से अनुच्छेद के तहत। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आई बात समझ में दोस्तों, अप्रत्यक्ष रूप से मतलब हो गया नहीं, जनता इनके राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग नहीं लेती। जो जनता द्वारा चुने हुए एमएलए होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। दूसरी बात करूं सदस्य संख्या, तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों की संख्या बताऊं मैं आपको, तो अधिकतम तो होगी 250, वर्तमान में है 245। एक चीज का ध्यान रखना, वहां पे भी वर्तमान में 545 और यहाँ पे है 245, यानी 45 तो सेम रहेंगे, यहाँ पे 2 जाएंगे, वहां पे 5 हो जाएंगे। इतना सा कंफ्यूजन और कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज का महत्वपूर्ण चीज है उसका ध्यान रखना, 12 सदस्य राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यसभा में मनोनीत करता है। कितने करेगा, 12, और 12 किसको करेगा ये भी देखना दोस्तों। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है और 12 सदस्य उन लोगों को मनोनीत करता है जो खेल, कला, साहित्य और समाज सेवा इनमें जो सर्वोत्तम या उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। मनोनीत निर्वाचित में महत्वपूर्ण अंतर यही होता है कि मनोनीत जिनका मनोनयन होता है, जिनका चयन होता है उन्हें बोलते हैं मनोनीत, और जो सदस्य का निर्वाचन द्वारा यानी चुनाव द्वारा, जिनका वोट द्वारा मतदान होता है उनको बोलते हैं निर्वाचित। ठीक है दोस्तों, अब देखना आगे कार्यकाल। दोस्तों बात करूं मैं कार्यकाल की, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल वैसे 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का, 6 वर्ष का, पर 1/3 सदस्य, कितने, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद में क्या हो जाते हैं, सेवा मुक्त हो जाते हैं। 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद सेवा मुक्त हो जाते हैं। कितने बाद, 2 वर्ष बाद सेवा मुक्त हो जाते हैं। ये हो गया दोस्तों इनका कार्यकाल। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है दोस्तों। ठीक है, अगर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछ रहे हैं तो 6 वर्ष आएगा और 1/3 सदस्य सेवा मुक्त हो जाते हैं 2 वर्ष के बाद। और राज्यसभा क्या होता है, एक स्थायी सदन होता है। बात करूं, कर रहा हूं चौथे की, ये देखना अन्य नाम।
दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों के अन्य नाम भी होते हैं। पहला होगा स्थायी सदन। राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन कैसा है दोस्तों? देखना, राज्यसभा स्थायी सदन इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, राज्यसभा के अंदर राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते, क्योंकि राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो क्या है, वेल एजुकेटेड होते हैं, यानी पढ़े लिखे होते हैं, और उनको हम ना चुनकर हमारे द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जो एक प्रतिनिधि होता है जो 20-30 हजार 1 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, तो उसके पास क्वालिफिकेशन कुछ तो होगी ना। 1 लाख लोगों का जो प्रतिनिधित्व कर एक एमएलए बनता है या एक एमपी बनता है, तो उसके पास कुछ तो योग्यता रखता ही है ना। इसलिए दोस्तों इसे इस तरह से इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे विद्वान लोग होते हैं किसमें, राज्यसभा में, इसलिए राज्यसभा कभी भंग होने की संभावना नहीं होती, इसलिए इसे इस तरह सदन देते हैं, विद्वानों का सदन। दोस्तों ये विद्वानों का सदन इसलिए होता है क्योंकि जो हम जिन प्रतिनिधियों को चुनते हैं, ठीक है, तो वो भी 40-50 हजार लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारा प्रतिनिधित्व वो करते हैं, तो वो एक व्यक्ति को चुनेंगे तो एक अच्छे व्यक्ति को ही चुनेंगे, इसलिए इसे विद्वानों का सदन करते हैं। ये हो गया अपना, और ये 5वां पॉइंट लास्ट है, इसके पदाधिकारी। दोस्तों राज्यसभा के पदाधिकारी 2 प्रकार के होते हैं, एक राज्यसभा का पदेन सभापति, एक राज्यसभा का उपसभापति। तो राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति को उपराष्ट्रपति बोलते हैं दोस्तों। सभापति और उपसभापति, ठीक है दोस्तों, राज्य सभापति और उपसभापति। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति, ठीक है, और उपसभापति को राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है, किसी एक व्यक्ति को, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक अपना कंफर्म हो गया। अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे, थोड़ा सा बैक आओ, थोड़ा सा बैक हिस्ट्री देख लेना। लोकसभा व राज्यसभा, इन दोनों के सदस्यों की योग्यता है। क्या देखेंगे? इन दोनों के सदस्यों की योग्यता। तो दोस्तों एक चीज बता दूं आपको मैं, लोकसभा राज्यसभा संसद के दोनों सदन है, इनके सदस्यों की योग्यता में कुछ भी सब चीज कॉमन है। पहली आएगी भारत का नागरिक होगा, सेकंड चीज आएगी कि ये दिवालिया पागल या किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं होगा। तीसरी बात करूं, किसी भी लाभ के पद पर आसीन नहीं होगा। तीन और चौथी दोस्तों एक ही चीज में डिफरेंस आता है, वो आता है इनके किसमें? आयु में। ओनली राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति 35 वर्ष, लोकसभा राज्यसभा की आयु कितनी होगी दोस्तों? लोकसभा की 25 वर्ष और राज्यसभा की 30 वर्ष, ठीक है दोस्तों। अब देखना, तो किसी की भी योग्यता पूछे दोस्तों, तीन तो नॉर्मली सबकी एक ही रहेगी। पहली रहेगी दोस्तों, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। सेकंड देखना, वह पागल या दिवालिया घोषित ना हो, वह किसी भी प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति का ना हो, आपराधिक का ना हो, वह किसी लाभ के पद पर आसीन न हो, वह किसी
हाँ, और लास्ट हो गए दोस्तों उसकी उम्र। तो बात करूं लोकसभा की तो लिख लेना दोस्तों 25 वर्ष, लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 30 वर्ष। बात करूं योग्यता की तो उम्र में दोनों में उम्र चेंज है और 4 के 4 पॉइंट सेम रहेंगे। राष्ट्रपति में भी यही चीज होगी और उपराष्ट्रपति में यही चीज रहेगी। पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में उम्र 35 वर्ष हो जाएगी, राष्ट्रपति की भी और उपराष्ट्रपति की भी। ठीक है दोस्तों, ये अपनी वीडियो ये यहाँ तक की आज खत्म होती है, कल इसके आगे का